नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम भारत की एक राष्ट्रीय समस्या सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता है आज के दौर की सबसे बड़ी एक सामाजिक समस्या और राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अगर हम इसके परिभाषाओं की बात करें तो सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद एक विचारधारा है जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर चलती है, अन्य धर्मों को तुच्छ समझती है। इसमें राष्ट्र के या अन्य धर्मों के हितों की बजाय अपने स्वयं के हित या अपने किसी धर्म विशेष के हित सर्वोपरि हो जाते हैं, यानी धर्म ही सब कुछ हो जाता है। धर्म के आगे राष्ट्र भी गौण हो जाता है। विपिन चंद्रा ने इसे अपनी पुस्तक कम्युनिज्म इन मॉडर्न इंडिया में एक विचारधारा के तौर पर स्वीकार किया है। और अगर हम इसकी एक परिभाषा को और देखें तो वो परिभाषा है रैंडम हाउस डिक्शनरी की। इसमें उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता अपने धर्म के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। अगर हम इसको एक शब्द में परिभाषित करें या सामान्य शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो यही होगा कि धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। तो सांप्रदायिकता एक उग्रवाद है, एक प्रकार का आतंक फैलाना है अपने धर्म की फायदे के लिए, और इसके लिए अन्य धर्मों का नुकसान होता है तो हो जाए, देश का नुकसान होता है हो जाए। अगर इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है, धार्मिक पहचान होती है जो सभी अन्य प्रकार की पहचानों में महत्वपूर्ण हो जाती है। योगेंद्र सिंह ने सांप्रदायिकता के बारे में कहा कि ये आधुनिकीकरण में बाधक है, यानी सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण में बाधक है। श्री कृष्ण दत्त ने अपनी पुस्तक सामाजिक विघटन एवं भारत में इसको एक लाइन में परिभाषित किया है। वो लाइन है, मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत। ये इन्होंने सांप्रदायिकता की सर्वोत्तम परिभाषा बताई है। मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत, यानी मेरा जो धर्म है, मेरा जो पंथ है, जो मैंने सोच लिया वही सब कुछ है, वही अच्छा है, बाकी सब गौण है। टीके उमन ने सांप्रदायिकता के कुल 6 आयाम बताए। तो उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के आयामों की चर्चा की है। सांप्रदायिकता अच्छी भी हो सकती है कुछ जगह, कुछ लगे, लेकिन ज्यादातर सांप्रदायिकता क्या है, नकारात्मक। तेनों 6 आयाम बताए, आत्मसातीकरणवादी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिशोधवादी, अलगाववादी और पार्थ्यवादी, यानी पृथकता ये पैदा करती है। अब इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें सांप्रदायिकता की तो काफी विरोधाभास है। कई बार सांप्रदायिकता के विलोम शब्द के रूप में हम धर्मनिरपेक्षता को लेते हैं। किसको लेते हैं? धर्मनिरपेक्षता को। लेकिन कई बार कह दिया जाता है कि भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सामान्य बोलचाल में तो ये ठीक है कि भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है। उसके स्थान पे है पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? पंथ निरपेक्ष संविधान है। तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता दोनों ही शब्दों में काफी विरोधाभास है। इसको हम इसके शाब्दिक अर्थ से देख सकते हैं। तो सांप्रदायिकता को अंग्रेजी में हम कम्युनलिज्म के तौर पे जानते हैं। ये शब्द है वो कम्यून से बना है। किससे बना है? कम्यून से बना है, और कम्यून से ही कम्युनिटी बना है। क्या बना है? समुदाय बना है। तो समुदाय के प्रति लोगों की एक विचारधारा होती है, उसके प्रति उसका लगाव होता है। जिस भी समुदाय में हमारा, जिस गांव के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस जिले के अंदर हमारा, यानी जिस समुदाय में हमारा जन्म होता है, उसके प्रति अपनी एक लगाव की भावना होती है। उसको बोलते हैं समुदायवाद या सामुदायिक भावना। तो इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण करें तो सांप्रदायिकता का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? समुदायवाद हो जाएगा। लेकिन बोलचाल में हम इसको कम्युनिज्म को सांप्रदायिकता के तौर पे देखते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ से देखेंगे तो कम्युनिज्म शब्द है वो, उसका शाब्दिक अर्थ होगा समुदायवाद। इसी प्रकार से, क्योंकि जो सेक्युलर शब्द है इसको अगर सही उच्चारण करें तो सेक्टरिज्म शब्द इसका सही उच्चारण होगा। क्या होगा? जो सांप्रदायिकता का अगर हम अंग्रेजी शब्द देखें तो वो होगा सेक्टरिज्म शब्द, क्योंकि भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या कहा कि ये पंथ निरपेक्ष
संविधान है। लेकिन पंथ निरपेक्ष को पश्चिम के देश क्या मानते हैं? सेक्युलरिज्म मानते हैं। क्या मानते हैं? सेक्युलरिज्म। और भारत में जब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो धर्म नहीं होता है, सेक्युलरिज्म का सही अर्थ क्या होगा? पंथ। तो इस पे जब 1976 के अंदर संविधान संशोधन करके इस शब्द को जोड़ा गया था, तब काफी विचार विमर्श किया गया था, क्योंकि मूल संविधान है वो अंग्रेजी में लिखा गया था। तो सेक्युलरिज्म से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया तब इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। इस पे हम अभी आगे और चर्चा करेंगे। हम इसको और विस्तार से अगर देखें कि इसके पीछे कारण क्या है, सांप्रदायिकता है वो भारत में इतनी अधिक है, तो इसके कारण क्या है? तो इसके कारण है वो ऐतिहासिक है। संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर भेदभाव, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, ये तब होगा जब दो भिन्न धर्म एक दूसरे के साथ रहेंगे। जहां एक ही धर्म है वहां सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो ऐतिहासिक कारण भारत में देखो, भारत में मूल रूप से 6 धर्म है। वर्तमान में भारत में कितने धर्म है? 6 धर्म है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये 4 धर्म है। ये हिंदू धर्म से ही अलग होकर बने हैं, 3 धर्म है जो। तो इनमें और हिंदू धर्म में कुछ कुछ समानता है। बाद में क्या आता है? मध्यकाल में इस जो मुस्लिम धर्म है वो भारत में आता है, और इसके आते ही भारत में सांप्रदायिकता है वो प्रारंभ हो जाती है। इन्होंने जजिया कर लगाया था, तब से मंदिरों को तोड़ा गया था। अपने धर्म का प्रसार करने के लिए हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया था, तब से सांप्रदायिकता की शुरुआत है वो हो चुकी है। बाद में अंग्रेज आए, इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति से सांप्रदायिकता को और ज्यादा बढ़ावा दिया। इसका एक उदाहरण है 1905 में बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। उसके बाद 1906 में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग है, उसका निर्माण है सांप्रदायिकता के आधार पे हुआ था। 1909 के जो सुधार थे उनमें भी पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पे चुनावों को स्वीकार कर लिया गया था। वो भारत की सबसे बड़ी सांप्रदायिकता का जो आगमन था राजनीति में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो 909 के सुधार हैं। सांप्रदायिकता के राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं ताकि किसी एक संप्रदाय विशेष के वोट है उनको प्राप्त हो सके। नर जाति केंद्रवाद। नर जाति केंद्रवाद, नर जाति यानी स्वयं की जो जाति है उसको केंद्र में रखना। तो एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसका अपने धर्म के प्रति लगाव होता है। तो अपने धर्म के प्रति तो सभी को लगाव होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये जब लगाव अन्य धर्मों के प्रति घृणा में बदल जाता है तब सांप्रदायिकता का विकास होता है। धार्मिक संगठनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब धर्म के आधार पर कोई संगठन बनते हैं तो वो अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हुए अन्य धर्मों के जो हित हैं उनको ठुकराते हैं, उनके साथ टकराव होता है। और कई बार सांप्रदायिक दंगे हैं वो इन धार्मिक संगठनों की वजह से ही होते हैं। स्थानीय विवाद, कई बार क्या होता है कि ज्यादातर जो भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनमें स्थानीय विवाद का बहुत बड़ा रोल होता है। जब दो संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उनके कोई हित होते हैं, जैसे किसी की कोई दुकान है, किसी का कोई मकान आ जाता है, किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती है, तो वो क्या करता है अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, जैसे किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति को गांव से बाहर निकालना है, तो वो क्या है कि उसके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि उसने मांस खाया है या सुअर खाया है या गाय का है, इस प्रकार के, और उनको सांप्रदायिक रंग देते हैं और अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी है वो निकालते हैं। तो ये भी सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। अगर हम इसके परिणाम की बात करें सांप्रदायिकता की, तो सांप्रदायिकता के परिणाम है वो पूरे देश को भुगतने पड़ते हैं। इससे देश की एकता और अखंडता है वो बाधित होती है। विदेशी जो ताकतें होती है उनको देश पर अंगुली उठाने का मौका मिलता है। और इस अखंडता में या एकता में जब बाधा उत्पन्न होती है तो कुछ समुदाय जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं वो अन्य के साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं। इससे देश में आपसी भाईचारा और सद्भाव है उसमें कमी आ जाती है या समाप्त हो जाता है।
सांप्रदायिकता का सबसे जो गहरा रूप है, सबसे जो भयंकर रूप है, वो है सांप्रदायिक दंगे। इनमें जनधन की हानि होती है, इससे हत्याएं होती है, लूटमार होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसका उदाहरण है वो हम जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो देश का विभाजन हुआ वो सांप्रदायिकता के आधार पे हुआ और लाखों लोगों को मारा गया, लाखों महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये सब सांप्रदायिकता के कारण है वो संभव हुआ। और इसके परिणाम ये होते हैं कि असामाजिक तत्वों को अपना लाभ सिद्ध करने के लिए अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का मौका मिल जाता है। वो कोई किसी का अगर कत्ल करना होता है तो वो सांप्रदायिक दंगों का बहाना लेकर कत्ल है वो कर देता है। अब बात आती है कि इसको रोकें कैसे सांप्रदायिकता को। तो सांप्रदायिकता को रोकने के प्रयास है, जब से सांप्रदायिकता प्रारंभ हुई है तब से ही इसकी रोकथाम के जो तरीके थे वो खोजने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले अकबर ने दीन ए इलाही एक संगठन बनाया, एक नया उन्होंने संप्रदाय चलाने की शुरुआत की। उसमें सभी जो धर्म थे उनकी मुख्य बातों को, अच्छी बातों को शामिल किया गया था। उसके बाद अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन है वो 1961 के अंतर्गत किया गया था। राष्ट्रीय एकता यानी एकता को बनाए रखने के लिए। तो सांप्रदायिकता देश की एकता में बाधक है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा है, तो इसकी रोकथाम के लिए एकता परिषद वो कार्य करती है। इसकी अंतिम बैठक है वो 23 सितंबर 2013 को हुई थी। उसके बाद में इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। इसी प्रकार से 2 कानून बनाए गए हैं। पहले 2005 में सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास अधिनियम 2005 और बाद में सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण न्याय की पहुंच विधेयक 2013, जिसे 14 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। तो ये सांप्रदायिकता की बात थी। अब सांप्रदायिकता के विरुद्ध अगर हम विलोम शब्द देखें तो क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षवाद। तो ये इसका तात्पर्य होता है जैसे कि धर्म निरपक्ष, यानी किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेना। तो धर्मनिरपेक्षता है धर्म के प्रति निरपेक्ष हो जाना। जब राज्य यानी राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हो जाते हैं, या राजनीति जब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। पश्चिम देशों में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है चर्च एवं राज्य की पृथकता। लेकिन भारत के अंदर थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। ये तो दोनों बात करते ही करते हैं, वो बिल्कुल राज्य को चर्च से या धर्म से पृथक कर लेते हैं। लेकिन भारत में पृथक के साथ साथ क्या होता है कि कुछ और भाव जुड़े हुए हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति में राज्य है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है और साथ ही सभी धर्मों को समानता के तौर पर देखता है। तो इसमें क्या होता है, किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेता है बल्कि सभी धर्मों को समान समझता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन वही बात जो मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्षता की बजाय पंथ निरपेक्षता संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से ज्यादा उपयुक्त शब्द है, क्योंकि धर्म में भारत में केवल हिंदू धर्म से ही धर्म का तात्पर्य लिया जाता है। धर्म से यानी कर्तव्यों को धारण करना। धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्यों को धारण करना। और कई बार नैतिकता से भी इसका संबंध है वो जोड़ दिया जाता है। तो क्या कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से अलग हो सकता है? क्या कोई कर्तव्यों से निरपेक्ष हो सकता है? कर्तव्य तो उसके साथ रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा पंथ निरपेक्षता। पंथ का अर्थ होता है मार्ग, यानी ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग। तो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो जो पंथ है उनका जो मार्ग है वो एक समुदाय के लोग कहलाते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की बजाय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को है वो शामिल किया गया है। स्मिथ की एक परिभाषा और रह गई थी। स्मिथ ने कहा कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह होता है जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को राजनीति से पृथक करता है, सामाजिक इकाई के तौर पे देखता है। यानी सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह क्या होता है? जो राजनीति और सामाजिक इकाई के रूप में धर्म को देखता है, जिसके हित अन्य समूह से पृथक हो जाते हैं और अक्सर वो विरोधी भी
हो जाते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 4-5 बन रहे हैं, वो मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया। धन्यवाद।